हमास और हिजबुल्लाह के आला अधिकारियों और कमांडरों की लगातार हत्या करने के बाद भी इजराइल की मुश्किलें कम नहीं हो रही हैं। हिजबुल्लाह लगातार कई गहरे जख्म अपने दुश्मन इजराइल को दे रहा है। हसन नसरुल्लाह की हत्या के बाद इजराइल ने भले ही जश्न मनाया हो और उसके बाद बनने वाले हिजबुल्लाह के नए नेताओं को भी मौत के घाट उतार दिया हो, लेकिन इजराइल पर उसके बाद भी जो हमले हो रहे हैं उससे ऐसा लग रहा है कि मानो हिजबुल्लाह के हौसले पस्त नहीं हुए हैं। वो ताबड़तोड़ इजराइल पर हमले कर रहा है। हाल ही में प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के घर को निशाना बनाने के बाद हिजबुल्लाह ने इजराइल पर एक और हमला किया, जिसमें हिजबुल्लाह ने 7 मिनट में इजराइल पर ताबड़तोड़ 60 मिसाइलें दागी। जी हाँ, बताया जा रहा है कि इन हमलों के साथ हिजबुल्लाह ने करीब 180 मिसाइलों से इजराइल पर हमला किया। 19 अक्टूबर को दोपहर 2:30 बजे के आसपास लेबनान की ओर से दागे गए 180 रॉकेट इजराइल में स्पॉट किए गए। हालांकि इन मिसाइलों में से ज्यादातर मिसाइलें हवा में ही नष्ट कर दी गई, लेकिन कई मिसाइलें इजराइल के अलग अलग इलाकों में गिरी हैं, जिससे इजराइल के कई इलाकों में व्यापक नुकसान की खबरें आ रही हैं। ताज़ा अपडेट के मुताबिक 19 अक्टूबर को इजराइल के 17 इलाकों में ड्रोन अटैक का सायरन बजा, जो कई मिनटों तक लगातार बजता रहा, जिसमें कई बड़े इलाके भी शामिल हैं, जैसे इजराइल का सीमावर्ती इलाका हाइफा, ऊपरी गलील, अफेक और शार नामान औद्योगिक क्षेत्र। इसके अलावा मोटजकिन, किरियत अट्टा समेत कई ऐसे क्षेत्र हैं जो इजराइल के औद्योगिक इलाके हैं। वहां ड्रोन हमलों से पहले बजने वाले सायरन की आवाजें सुनाई दी। यानी इजराइल के कई इलाके हिजबुल्लाह के हवाई हमलों की जद में है। दूसरी ओर लेबनान में भी व्यापक नुकसान हुआ है। हिजबुल्लाह ने जब ये मिसाइलें इजराइल में दागी तो उससे पहले उसने कई घंटे पहले ही पीएम बेंजामिन नेतन्याहू के घर को निशाना बनाया और नेतन्याहू के घर पर ड्रोन हमला करने के बाद ही हिजबुल्लाह ने एक और खतरनाक हमला इजराइल में किया है। माना जा रहा है कि हिजबुल्लाह के नए चीफ इब्राहिम अमीन अल सैयद के संगठन को अपने हाथों में लेने के बाद ही इजराइल पर हमले तेज हुए हैं। खास बात यह है कि हमास के चीफ याह्या सिनवार की हत्या के बाद हिजबुल्लाह ने इजराइल पर हमले तेज किए। दूसरी ओर से हमास भी इजराइल पर जवाबी कार्रवाई करने की फिराक में है। इजराइल हमास और हिजबुल्लाह दोनों से साथ साथ जंग लड़ रहा है। शुक्रवार को ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनेई ने कहा कि सिनवार की हत्या बहुत ही दुखद है। उन्होंने कहा कि हमास जिंदा है और हमेशा जिंदा ही रहेगा। इन बयानों से अंदाजा लगाया जा सकता है कि ईरान इन संगठनों की मदद करने में कोई कसर न छोड़ रहा है और ना ही आगे छोड़ने वाला है। ईरान से मदद मिलने पर हिजबुल्लाह और हमास दोनों ही इजराइल के खिलाफ जंग तेज कर सकते हैं। बहरहाल अब देखना ये होगा कि हिजबुल्लाह के इन हमलों का जवाब इजराइल किस तरह से देता है।